हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि स्किनर ने दिया था। क्लियर? चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारा टॉपिक है आज का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था स्किनर ने। स्किनर का पूरा नाम क्या है? B.F. स्किनर। B.F. स्किनर। क्लियर? और इनका जो इन B.F. स्किनर का सिद्धांत था, इसको कई नामों से जानते हैं, या कह सकते हैं कि इसके उपनाम जो हैं वो हैं कार्यात्मक प्रतिबद्धता। इसको कार्यात्मक प्रतिबद्धता के नाम से भी जानते हैं, अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत के नाम से भी यह सिद्धांत जाना जाता है, और इसको RS थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसको SR थ्योरी के नाम से जानते थे, और इसको RS थ्योरी कहते हैं। ठीक है, चलिए। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, ये क्या है? सीखने की क्रिया जो है, सीखने की क्रिया जो होती है उसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत का वर्गीकरण सीखने के अनुबंधन, मतलब जो सीखने का अनुबंधन होता है, उस सिद्धांत के रूप में किए जाने के बावजूद, ये किससे, जो पावलोव का सिद्धांत था, पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था, उससे बिल्कुल ही भिन्न है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से कैसे बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जहां पर कहते हैं कि जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल जो थ्योरी है, यहाँ में सीखने वाले की भूमिका लगभग कैसी होती है? निष्क्रिय होती है, या कह सकते हैं कि बिल्कुल ही गौण होती है। वहीं जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है, उसमें क्या होती है? जो सीखने वाले की जो भूमिका होती है वो कैसी सक्रिय होती है। इस टाइप से अगर कहें तो स्किनर ने कौन सा है? क्रिया प्रसूत का अनुबंधन। इसमें क्या है? सीखने वाले की जो भूमिका होती है वो गौण होती है, या कह सकते हैं निष्क्रिय होती है, निष्क्रिय। और जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसमें जो सीखने वाले की भूमिका कैसी होती है? मुख्य भूमिका होती है, या कह सकते हैं सक्रिय होती है। क्लियर? जो स्किनर, जो क्लासिकल थ्योरी थी उद्दीपक अनुक्रिया प्रणाली, स्किनर का स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, इसमें अंतर्निहित पहल व अनुक्रिया के क्रम व्यवस्था, जो स्किनर ने क्या किया है, स्किनर ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या कह सकते हैं उद्दीपन अनुक्रिया प्रणाली में अंतर्निहित जो पहल व अनुक्रिया की क्रम व्यवस्था की क्या की है? बहुत ही आलोचना की है, या कह सकते हैं कटु आलोचना की। उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने मानव सदैव ही घटनाओं में घटित होने की प्रत्यक्ष रूप से क्या कहता है? प्रतीक्षा नहीं करता है। ये कहने का अर्थ है कि मनुष्य क्या होता है, जो घटनाएं होने वाली हैं उनकी वो क्या करता है? प्रतीक्षा नहीं करता है। कि अब मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और आगे चल के हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, ये बात हमें पता थोड़ी ना होती है कि आगे जाके मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य होता है वो
जो घटनाएं उसके भविष्य में या होने वाली जो घटनाएं हैं उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उनके अनुसार अगर कहें तो व्यक्ति वातावरण का एक मूक गुलाम ना होकर अपनी पहल से, कैसा, अपनी पहल से वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। कैसा करता है? अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। अर्थात व्यक्ति अपनी ओर से स्वयं ही व्यवहार की पहल करता है। कैसे करता है? स्वयं व्यवहार की पहल करता है। ये किसके अनुसार है? स्किनर के अनुसार है। ठीक है। वातावरण क्रिया की जो प्रवृत्ति ही जो होती है भविष्य में व्यवहार को दोहराए जाने अथवा दोहराने की जो संभावना होती है वो निर्धारित करती है। मतलब कह सकते हैं जो वातावरण में या वातावरणीय जो क्रिया होती है या क्रिया की जो प्रवृत्ति होती है तो भविष्य में वो व्यवहार दोहराया जाएगा या नहीं दोहराया जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? वातावरण पे निर्धारित करता है। यदि वातावरण क्रिया प्रणाली के लिए सुखदायक है, मान लीजिए अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं वो वातावरण प्रणाली के सुखदायक है तो उसको क्या होगा? उस व्यवहार को दोहराया जाएगा। अगर मान लीजिए उस व्यवहार से या जो मनुष्य व्यवहार कर रहा है उससे अगर उसे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मिल रहा है या नेगेटिव उसको चीजें मिल रही हैं तो क्या करेगा? उस व्यवहार को नहीं दोहराएगा। ठीक है। स्किनर ने थॉर्नडाइक के प्रयोगों के परिणाम पर नए ढंग से क्या किया? चिंतन और निष्कर्ष निकाला। कैसे निकाला? जो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था उनके या जो उनके प्रयोग थे उनसे जो प्राप्त जो परिणाम थे उनसे क्या किया? उन्होंने नए ढंग से चिंतन किया और जो है नया निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन, ऐसे लिख सकते हैं स्किनर के अनुसार, लिख सकते हैं व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन। परिमार्जन उसके परिणामों द्वारा क्या करता है? जो व्यवहार की जो पुनरावृत्ति या परिमार्जन जो होता है उसके परिणामों द्वारा क्या करता है? निर्देशित करता है। जो व्यक्ति का व्यवहार होता है संचयन करता है, जबकि इसको बनाए रखने क्या होता है? जबकि इसको बनाए रखना क्या होता है? किस पे आधारित या किस पे निर्भर करता है? उससे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ है जो स्किनर के जो प्रयोग थे उसके परिणामों से कह सकते हैं कि उसके परिणामों पर नए ढंग से किसने? स्किनर ने चिंतन किया और नया निष्कर्ष निकाला। कहा कि व्यवहारों की जो पुनरावृत्ति है, जो व्यवहारों की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन है उसके परिणामों के द्वारा निर्देशित करता है। जब
निर्देशित करता है, व्यक्ति व्यवहार का संचयन करता है, जबकि इसको बनाए रखना उसके प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है। ठीक है। स्किनर के द्वारा जो होता है इस प्रकार के व्यवहार को क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत, क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या कह सकते हैं कि क्रिया प्रसूत व्यवहार या उत्सर्जित व्यवहार के नाम से स्वयं इस प्रकार के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन अथवा उत्सर्जित अनुबंधन के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करें जो क्रिया प्रसूत का अर्थ क्या होता है। क्रिया प्रसूत का अर्थ अगर बात करें तो मानव जो होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। क्रिया प्रसूत का अर्थ, तो मानव व जानवरों की ऐच्छिक क्रिया, कैसी किसकी? मानव व जानवरों की या जानवरों की ऐच्छिक क्रिया, जो ऐच्छिक क्रिया होती है क्या कहलाती है? क्रिया प्रसूत कहलाती है। क्रिया प्रसूत कहलाती है। जिनका प्राणी क्या करता है? जिनका प्राणी पर्यावरण में, प्राणी पर्यावरण में सक्रिय रहकर उपयोग करता है, सक्रिय रहकर उपयोग करता है। क्रिया प्रसूत का अर्थ जो है स्किनर ने बताया है कि मानव या जानवरों की जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं क्या कहलाती हैं? क्रिया प्रसूत कहलाती हैं, जिनका जो प्राणी होता है पर्यावरण में सक्रिय रहकर उनका उपयोग करता है। ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यह सिद्धांत कैसा है कि अभी मैंने आपको बताया कि यह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो पावलोव ने दिया था, यह सिद्धांत बिल्कुल ही भिन्न है। किससे? स्किनर के सिद्धांत से। यह सिद्धांत ये गलत टाइप हो गया है। स्किनर ने अपने सिद्धांत की दो प्रकार से व्याख्या की है। कैसे? एक तो प्रसूत व्यवहार और दूसरा अनुक्रिया व्यवहार। तो प्रसूत व्यवहार में इन्होंने क्या कहा है कि जो अनुक्रियाएं स्वेच्छा से की जाती हैं, कैसी? जो अनुक्रियाएं स्वेच्छा से की जाती हैं उसे प्रसूत व्यवहार कहते हैं। स्किनर के अनुसार अगर कहें तो अधिकतर व्यवहार जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रसूत व्यवहार होते हैं। कैसे व्यवहार होते हैं? अधिकतर प्रसूत व्यवहार होते हैं। पर उसके प्रति प्रतिक्रिया करना या ना करना, कैसा? प्रतिक्रिया करना या ना करना किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, व्यक्ति की इच्छा पर। अगर हम कहें तो जो क्रिया प्रसूत उद्दीपन, जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है उद्दीपन पर आधारित ना होकर किस पर है? अनुक्रिया अथवा व्यवहार पर निर्भर करता है। किस पर करता है? अनुक्रिया या फिर व्यवहार पर निर्भर करता है। और अनुक्रिया व्यवहार क्या है? अनुक्रिया व्यवहार वह है जो अनुक्रियाएं उद्दीपक के कारण होती हैं। किसके? जो अनुक्रियाएं उद्दीपक के कारण होती हैं उन्हें अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। उन्हें
अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। सक्रिय अनुकूलन में जो सक्रियता से पुनर्बलन मिलता है तथा विलुप्तता से कमजोर होता है। कहता है सक्रिय अनुकूलन से क्या होता है, सक्रियता से पुनर्बलन मिलता है और विलुप्तता से कमजोर हो जाता है। कहने का अर्थ है जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है, तो प्रसूत व्यवहार व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। अनुक्रिया व्यवहार व्यक्ति जो होता है, जो अनुक्रियाएं उद्दीपक के कारण होती हैं वो अनुक्रिया व्यवहार कहलाती हैं। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। अब स्किनर ने कहा है कि पुनर्बलन क्या है। पुनर्बलन का तात्पर्य किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराना। कैसे? बार बार दोहराने की जो संभावना होती है बढ़ जाती है। जब पुनर्बलन में जब बार बार क्रिया करी जाएगी, क्योंकि जितना अच्छे से हमें पुनर्बलन मिलता है तो उतना ही क्रियाएं दोहराने की बार बार संभावना बढ़ जाती है। अगर हम मनोवैज्ञानिक के अनुसार देखें तो डब्ल्यू.एफ. हिल ने कहा था कि डब्ल्यू.एफ. हिल हैं, इनके अनुसार जो पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे भी देखिए बात वही कही गई है और इनके डब्ल्यू.एफ. हिल के अनुसार भी यही कहा गया है कि अनुक्रिया जो है वो पुनर्बलन किसका है, अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। अनुक्रिया अथवा व्यवहार को हम दो प्रकार से पुनर्बलन कर सकते हैं। ये अनुक्रिया लिखा हुआ है। अनुक्रिया अथवा व्यवहार को हम कैसे दो प्रकार से पुनर्बलन कर सकते हैं। कैसे? एक धनात्मक रूप से और दूसरा ऋणात्मक रूप से। अगर धनात्मक रूप से बात करें तो कह सकते हैं कि ये वे उत्तेजक हैं जो परिस्थिति से जुड़ने पर सक्रिय अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा देते हैं। धनात्मक जो व्यवहार है या धनात्मक जो पुनर्बलन है वो क्या कहता है, ये या यह वे उत्तेजक हैं जो परिस्थिति से जुड़ने पर क्या कहते हैं, सक्रिय अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए आपको भी कोई कार्य करने में अच्छा लग रहा है या कोई कार्य करने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस कार्य को बार बार करेंगे। या कह सकते हैं कि जो उस कार्य को करने की जो सक्रिय अनुक्रिया होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें जो पॉजिटिव जो रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, कैसा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बार बार उस कार्य को करने की इच्छा होती है। और दूसरा है नेगेटिव या कह सकते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन में क्या होता है, यह वह उत्तेजक है जो परिस्थिति से हटा लेने पर अनुक्रिया की संभावना पर बल मिलता है। इसको अगर हम देखें, यह वे उत्तेजक हैं जो परिस्थिति से जिसे परिस्थिति से हटा लेने पर सक्रिय अनुक्रिया
सक्रिय अनुक्रिया की संभावना को बल मिलता है, या कह सकते हैं जो सक्रिय संभावना होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती कहने का अर्थ है कि जो धनात्मक जो रीइंफोर्समेंट होगी तो वो क्या होगी कि जो सक्रिय अनुक्रिया होगी उसको उसकी जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है, और ऋणात्मक में या नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट होती है उसमें क्या होता है, जो सक्रिय अनुक्रिया होती है वो कम हो जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो स्किनर हैं। स्किनर का जो प्रयोग है इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था। किस पे किया था? चूहे पे किया था। तो चूहे में इन्होंने क्या बताया है कि चूहे का प्रयोग करने के लिए उन्होंने विशेष प्रकार का बॉक्स बनाया था। कैसा था? विशेष प्रकार का बॉक्स बनाया था। तो इस बॉक्स को क्या कहते हैं? स्किनर बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? स्किनर बॉक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्योंकि जो थॉर्नडाइक का जो बॉक्स बनाया था थॉर्नडाइक ने, उसका ही ये परिवर्तनीय रूप है। इसको कह सकते हैं कि इसको स्किनर ने क्या किया था, विशेष प्रकार से तैयार किया था। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया था इसको। इसमें क्या था, इसमें जालीदार फर्श बनाया था इन्होंने, और जो प्रकाश की थोड़ी सी, पहले तो बॉक्स ये बिल्कुल बॉक्स में बिल्कुल ही अंधेरा था इस बॉक्स में, और क्या था, ध्वनि की थोड़ी सी व्यवस्था की थी, और एक लीवर था जिसको दबाने से चूहे को भोजन प्राप्त होता है। और एक भोजन किसमें, प्लेट थी, प्लेट लीवर को जैसे ही दबाएगा उस प्लेट में, या कह सकते हैं जो भोजन की तस्तरी थी उसमें भोजन आ जाता है। किसको? लीवर से दबाने से। तो चलिए इसको प्रयोग के देख लेते हैं। इनके प्रयोग में इन्होंने क्या किया, चूहे को कितने दिन, बहुत चूहे को बॉक्स में बंद करने से पहले उन्होंने क्या किया था, चूहे को भूखा रखा था। पहले भूखा रखा और भूखे चूहे को उसने क्या किया, बॉक्स में बंद किया था। प्रारंभ में वह चूहा क्या करता है, इधर उधर भागता है। जालीदार फर्श था, वो इधर उधर भागता है या घूमता है, कह सकते हैं उछलता कूदता है। इस प्रकार जो उछलते कूदते अचानक से उसका क्या होता है, लीवर पे पैर पड़ जाता है, और एकदम से क्या होता है, एक खट की आवाज होती है, कह सकते हैं बेल बजती है, और जैसे ही बेल बजेगी थोड़ा सा प्रकाश होगा और खाना उसे मिल जाएगा। खाना मिल जाने के बाद ये इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि अचानक से अगर आपको कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक से आपको रीइंफोर्समेंट मिलती है, तो क्या कहते हैं आप उसको, अब अंधेरा था तो चूहे को भोजन दिखा नहीं था। क्या हुआ, चूहे को भोजन नहीं दिखा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, चूहे ने भोजन देखा और भोजन को खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर से वही क्रिया दोहरा रहा था। उसी क्रिया को बार बार करने से क्या हुआ, पहले बार में जो थी गलतियां ज्यादा हुई, बाद में थोड़ी सी कम हुई, फिर बाद में थोड़ी सी कम हुई, फिर एक टाइम ऐसा आया कि चूहा डायरेक्ट जाके उस लीवर को दबाता था और उसे भोजन प्राप्त हो जाता था। तो क्या हुआ, लीवर को दबाने से उसको भोजन प्राप्त हो जाता था। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कुछ प्रयासों के बाद, जो कह सकते हैं कि जो कुछ प्रयासों के बाद चूहा लीवर को दबाना, वो भोजन प्राप्त करना क्या कर लेता, सीख लेता है। प्रयोगों के अवलोकन को देखने के लिए लीवर का संबंध एक लेखन व्यवस्था से रहता है। किससे रहता है? लेखन व्यवस्था से रहता है, जो इसकी आवृत्ति को एक संचयी ग्राफ के रूप में अंकित करती रहती है। क्या करती रहती है? संचयी ग्राफ में अंकित करती रहती है। स्किनर ने भोजन पाने के बाद का जो समय अंतराल में लीवर को दबाने के बाद चूहे का जो व्यवहार है उसका विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? कि भोजन रूपी जो पुनर्बलन है चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्या कर रहा है? भोजन क्या है? चूहे का रीइंफोर्समेंट है। तो रीइंफोर्समेंट क्या है? भोजन पाने के लिए चूहे को लीवर दबाने के लिए बार बार क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। तो उसको भोजन मिल रहा था लीवर दबाने पे, तो बार बार वही अनुक्रिया कर रहा था। एक टाइम ऐसा सीख गया और
सीख गया चूहा, भोजन लीवर दबाना सीख गया और तुरंत भोजन प्राप्त कर लेता था। स्किनर ने एक प्रयोग जो था वो बहुत कई चीजों पे किया था। तो एक प्रयोग उन्होंने चूहे पे किया और नेक्स्ट प्रयोग उन्होंने किस पे किया था? कबूतर पे किया था। कबूतर में क्या किया उसने? प्रकाश की व्यवस्था थी जो कि रोशनदान से आ रहा था, एक कुंजी थी, भोजन के लिए क्या थी? एक खिड़की थी, और जिसमें बॉक्स बंद था। इसको क्या कहेंगे? चूहे ने स्किनर का जो बॉक्स है, स्किनर का बॉक्स जो कबूतर के जिसपे प्रयोग करता है, इसको क्या कहते हैं? पिजन बॉक्स के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से? इस बॉक्स को पिजन बॉक्स के नाम से जाने जाता है। अपने दूसरे प्रयोग में इसने क्या किया? घंटी के स्थान पर क्षणिक प्रकाश थी उसकी व्यवस्था करी थी। कबूतर पर जो प्रयोग था, कबूतर के प्रयोग करने के लिए स्किनर ने पिजन बॉक्स का निर्माण किया, जिसमें कबूतर बॉक्स में लगी एक कुंजी पर अपनी चोंच मारकर क्या करता था? कुंजी को दबाता तथा भोजन का जो दाना है वो प्राप्त कर लेता था। अपने प्रयोग से इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो स्किनर ने अधिगम की क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है, इन्होंने कहा है कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसे अधिगम या परिस्थिति प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्रयक्ता बढ़ जाती है। इस प्रकार अधिगम ऐसी क्रिया प्रसूत व्यवहार को सीखने में सहायता करता है जो व्यवहार किसी बात या उद्दीपक से अनिवार्य रूप से संबंधित नहीं होता। स्किनर का मत है कि किसी भी व्यवहार के उपरांत तुरंत पुनर्बलन मिलना चाहिए, अर्थात जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसमें पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका दी है। क्यों दी है? क्योंकि जो कबूतर है इसको क्या करना है? लेफ्ट साइड के आगे, लेफ्ट साइड से घूम के जो है जो कुंजी है उस पर चोंच मारनी है। चोंच मार के जैसे ही ये लेफ्ट साइड से घूम के आता है और चोंच मारता है तो इसको क्या होता है? दाना प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब ये राइट साइड से घूम के जाता है तो इसको दाना प्राप्त नहीं होता है। तो क्या हुआ? थोड़े दिनों बाद क्या सीखते सीखते इसने क्या सीखा कि हम जब लेफ्ट साइड से जाएंगे तो हमें भोजन प्राप्त होगा और राइट साइड से जाने पर नहीं प्राप्त होगा। और जो इसको जैसे ही ये चोंच मारता था तो क्या होता था? थोड़ा सा प्रकाश बाहर आ जाता था, मतलब जो बॉक्स है बॉक्स में, और भोजन प्राप्त हो जाता था। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा जो स्किनर के प्रयोग हैं। इन्होंने चूहे और कबूतर पे किया था और मनुष्य पे भी इन्होंने किया था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।